डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा आपको पता है रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट किसी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहां वो रिफ्रैक्ट नहीं हो जाता है, वो वापस आ जाती है, लेकिन वापस वो दूसरी डायरेक्शन में आ जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट किसी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वहां से वो वापस आ जाती है, लेकिन इन अनदर डायरेक्शन। लेकिन किस अनदर डायरेक्शन। सेम होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर हम इंग्लिश में कहें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ प्रोसेस इन व्हिच लाइट एंड रिफ्लेक्ट इज बैक एंड रिफ्लेक्ट इज बैक इन अनदर डायरेक्शन। जब सपोज ये घड़ी है मेरे पास, अगर इस पे लाइट कभी देखो, इस पे लाइट पड़ी तो ये लाइट कहां चली गई? उधर। आई कहां से? यहाँ से। चली कहां से? इधर से। जो लाइट वहां से यहां तक आई, इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। देखो यहां से ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, यहां से वो उस साइड चली, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड। एक होती है इंसिडेंट रे, दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? द लाइट दैट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। एंड द लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स इन अनदर डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जब लाइट बाउंस बैक करती है, जब किसी चीज पे पड़ती है, लेकिन कीप दिस इन माइंड, वो चीज पॉलिश्ड होना चाहिए। वो चीज क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड। तुमको पता है फूड किसको कहते हैं? गुज़ा ग़िज़ा को। किस चीज को? को। ग़िज़ा को। तो इस फूड से कौन से फायदे हैं? इससे हमें एनर्जी मिलती है। सबसे पहले इससे एनर्जी मिलती है। तो फूड किस चीज को हम कहते हैं? शाबाश। जो हमें एनर्जी देती है। वो चीज जो हम खाते हैं और फिर उस चीज से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन हमें सोचना है कौन सा चीज? न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें प्रोटीन्स हो, जिसमें फैट्स हो, जिसमें विटामिन्स हो, जिसमें मिनरल्स हो। तो उन्हीं चीजों से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी। तो फिर हम कहेंगे एनीथिंग दैट वी ईट दैट गिव्स अस एनर्जी, उसको हम फूड कहते हैं। एनीथिंग मींस न्यूट्रिएंट्स, वेदर वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे फैट्स हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे विटामिन्स हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इन चीजों से क्या मिलता है हमें? एनर्जी। इन चीजों से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी जब हमें मिलती है तो हम उस एनर्जी की बदौलत से क्या करते हैं? काम करते हैं। जो भी मैं काम करता हूँ, चाहे मैं पढ़ाता हूँ इस वक्त, चाहे दिन में कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, मैं रात के वक्त कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। तो तभी हम ये कर पाते हैं। तो अब बच्चों आप मुझे बताओ ये आता कहां से? सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड। तो यहाँ पे अगर फूड की हम बात करें तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने फूड कहा था, सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सोर्सेज, मेन सोर्सेज ऑफ फूड, एक तो प्लांट है, सेकंड वन एनिमल। प्लांट सोर्स भी है और एनिमल सोर्स भी है। तो आप बच्चों को मालूम होना चाहिए प्लांट से कौन कौन सी चीज आती है, क्या क्या आता है प्लांट से। जो भी पल्सेस है वो कहां से आता है? जो भी फ्रूट्स है वो कहां से आता है? प्लांट से। जो भी वेजिटेबल्स है वो कहां से आता है? प्लांट से। एवं की जो सीड्स है, चाहे मस्टर्ड सीड्स हो, यहाँ तक टी, कॉफी, वो कहां से आता है? प्लांट से। तो ये फूड है, लेकिन ये कहां से आता है? प्लांट से। तो इसका सोर्स प्लांट से है। इसी तरह से अगर एनिमल सोर्स की हम बात करें, जो हमें एनिमल से मिल रहा है, चाहे मिल्क की हम बात करें वो कहां से आता है? चाहे बटर की बात करें वो कहां से आता है? चाहे चीज की हम बात करें वो कहां से आता है? यहाँ पे एग्स, एग्स कहां से आता है? मीट कहां से आता है? फिश कहां से आता है? या हनी प्रोडक्ट जो होते हैं वो कहां से आते हैं? तो यहाँ हमें पता चला कि सोर्स जो है वो प्लांट भी है
क्या क्या आता है, प्लांट से क्या क्या, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखो एक होता माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो होता है जो हमारी बॉडी को जरूरत होता है, नीड होता है लार्ज अमाउंट में। देखो हमारी बॉडी को किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, एनर्जी की। तो वो एनर्जी कहां से मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, कैल्शियम से। लेकिन साथ ही साथ हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। वो माइक्रो जो हमारी बॉडी को जरूरत है, लेकिन अगर वो कम भी है लेकिन फिर भी जरूरत होती है, नीड इन स्मॉल अमाउंट्स। चाहे उसमें विटामिन हो, विटामिन का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी पे। खुदा ना करे अगर एक विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए, चाहे विटामिन ए हो, नाइट ब्लाइंडनेस, चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी हो, तो विटामिन सी की, विटामिन डी की, तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी बॉडी को उन न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम जरूरत है एज कंपेयर टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। समझ आया, सोर्स समझ आया, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। तो कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक होता है मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मींस हमारी बॉडी को जरूरत है फूड लेकिन लार्ज अमाउंट में। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहां से आता है, जो हम फूड खाते हैं, राइस खाते हैं हम, ये ब्रेड लेते हैं हम, शुगर लेते हैं, तो उस चीज से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, तो यहां हमें पता चला कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स, जहां से हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। इसी तरह से हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स। किस चीज में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चाहे हम शुगर की बात करें, ग्लूकोज होता है उसमें, फ्रैक्टोज होता है, या स्टार्च की बात करें उसमें राइस ज्यादा होता है, व्हीट होता है। इसी तरह से अगर हम हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर भी होते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, जो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। एक्सेसिव स्टोर एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स और एज फैट अंडर स्किन। तो आपको पता है जितना हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अगर जल्दी से हमने उस चीज को यूटिलाइज नहीं किया, वो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, हमारी बॉडी में एट दैट टाइम ऑफ नीड, जब हम एक्स्ट्रा काम करते हैं उस वक्त वो हमें एनर्जी मिलती है। समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्लाइड, फैट्स। तो अभी हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की। मैं फूड जो है, फूड इज मेड अप ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। उसमें हमने सबसे पहले न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, अब फैट के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं फैट कहां से आता है, सोर्स क्या है फैट का। सबसे अगर हम एनिमल फैट देखें तो आपके घरों में, हमारे घरों में जो घी निकलता है, घी वो कहां से आता है, एनिमल से, तो उसमें फैट होता है। बटर जो हम लेते हैं तो उसमें क्या फैट होता है। इसी तरह से अगर ऑयल जो होता है, हमारे घरों में जो ऑयल होता है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो ग्राउंड नट ऑयल हो या सोयाबीन हो, उसमें भी फैट ज्यादा होता है। तो फैट जो फैट की इसका फंक्शन है, फंक्शन प्रोवाइड्स कंसंट्रेटेड एनर्जी, कैरीज एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन ज्यादा होता है जो हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होते हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट भी आया, फैट भी आया, और एक न्यूट्रिएंट जिसका अहम रोल है, दैट इज प्रोटीन्स। दैट इज प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हमें देखना है इसका कंपोजिशन कैसा है। प्रोटीन जो है बने हुए हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसमें कार्बन भी होता है, इसमें हाइड्रोजन भी होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो हम कहेंगे इस सारे को मिला के इनको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन जो है उसका कंपोजिशन, प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट है वो किन चीजों का बना हुआ है, नाइट्रोजन का भी, कार्बन का भी, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इन सारे को मिला के हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स। तो सोर्स कहां से प्रोटीन हमें मिल रहा है? देखो मैंने कहा ना प्लांट्स और एनिमल्स से। अब जो प्रोटीन है वो कहां
से आ रहा है, वो प्रोटीन प्लांट से भी आ रहा है, एनिमल से। तो अगर यहाँ प्लांट की हम बात करें, ग्राउंडनट से आ रहा है प्रोटीन, बीन से आ रहा है प्रोटीन। अच्छा, पल्सेस से आ रहा है प्रोटीन। जो हम दाल लेते हैं, आप लेते होंगे, इंडिया में हम इस्तेमाल करते हैं, दाल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, अच्छा जरूरत होती है, इसीलिए हम प्रोटीन ज्यादा लेते हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो अगर एनिमल की बात करें, मिल्क में भी प्रोटीन है। मिल्क तो बैलेंस्ड डाइट है, लेकिन उसमें प्रोटीन भी है। फिश में प्रोटीन पाया जाता है ज्यादा। जो हम मछलियां खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ज्यादा? प्रोटीन। चाहे हम मीट की बात करें, हमारा आज का टॉपिक जो साइंस में आ रहा है, लाइफ प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलेशन। तो वो सर्कुलेशन आज हमें जानना है। सर्कुलेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा, हमने पढ़ा है आपको न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में पूरा आपने जो लाइफ प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, या रेस्पिरेशन। तो अब या डाइजेशन हमने पढ़ा है, अब सर्कुलेशन। देखो, जो सर्कुलेशन है ना, ये हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट हो रहा है? कौन सा चीज? ब्लड। कौन सा चीज? ब्लड। तो सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या सिस्टम है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या? ये वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू सेल्स and removes waste product सर्कुलेटरी सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें क्या क्या, एक तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से हम लेते हैं? एटमॉस्फेयर से, बाय द हेल्प ऑफ आवर नोस्ट्रल्स। लंग्स में चला जाता है, तो फिर ये कहां पे? सेल पे पहुंचता है। ऊपर से जो हम डाइजेशन, जो हमने प्रोसेस पढ़ी है, हम क्या लेते थे? गुजा। तो वो डाइजेस्ट हुआ, वो भी कहां पहुंचा? सेल पे। तो सेल पे जब रिएक्शन हो जाती है, वहां क्या निकलता है? एनर्जी, अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट्स। अलॉन्ग विद चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है बाय द हेल्प ऑफ किडनीज। तो यहां भी सर्कुलेशन पढ़ना है। इस सर्कुलेशन में मेन जो पार्ट्स है, वो तीन चीज काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हार्ट। सबके पास हार्ट है, तो इसकी लोकेशन कहां है? लेफ्ट साइड ऑफ द थोरैक्स कैविटी, थोड़ा सा। तो इसका साइज कितना है? इतना जैसा, बहुत छोटा होता है। देखो, सारा हमारा सिस्टम इसी हार्ट पे चलता है। ठीक है। आफ्टर दैट, तो आप देखते हो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है, जो कैरी करते हैं ब्लड को, तीन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन? शाबाश। आर्टरी, वेन्स, ब्लड कैपिलरी। तो आर्टरी का काम क्या होता है? शाबाश। दीज आर थिक वॉल्ड। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। ये जो खून है हमारी बॉडी पे, हमारी हार्ट से लेके बॉडी ऑर्गन तक ले जाते हैं। आर्टरीज का काम है टू कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ये आर्टरी, ये थिक वॉल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि जो ही हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है, उसका फ्लो तेज होता है। दैट इज व्हाई दे आर थिक वॉल्ड। अब जब बॉडी ऑर्गन पे पहुंच गए, वहां अपना काम किया, तो बॉडी ऑर्गन से वापस आना है, एक्सेप्ट लंग्स। बॉडी ऑर्गन से इनको कौन वापस लाता है? कौन सा ब्लड वेसल? वेन्स। कौन सा ब्लड वेसल? तो वेन्स का काम क्या है? बॉडी पार्ट से खून लेके हार्ट तक पहुंचाना। बहुत अच्छा। बैक ब्लड को लाना है हार्ट तक, फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। तो जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ये इन बिटवीन होते हैं आर्टरीज और वीनस के दरमियान। आर्टरीज और जो वीनस होती है, वो थिन वॉल्ड होता है। जो ही ये ब्लड बॉडी ऑर्गन पे होता है, वहां रिएक्शन होके वापस आता है, लेकिन उसका फ्लो उतना तेज नहीं होता। दैट्स व्हाई दे आर थिन वॉल्ड। तो हार्ट से जब खून निकलता है, सबसे बड़ी आर्टरी, उसको हम क्या कहते हैं? किस नाम से? अयोटा। किस नाम से पुकारते हैं? अयोटा। ठीक है। तो दो चीज